तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। हैज, हैव और हैड, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं ना। आज ना हम इसको बेसिक से देखेंगे और इसके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी कुछ ऐसी बातों के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ ऐसे यूजेस के बारे में पढ़ेंगे जो जिनको शायद ही आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अंकिता, उज्जवल, रैनबाला, रजवानी, सलमा, हिना, यशवंत। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए जो हमारी क्लास का टाइम है वो रात को 9 बजे है, जिन भी बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक का है। और आज हमारा 38वां दिन है। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल पर विजिट करना है और चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको जाना है 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले प्लेलिस्ट में। वहां पर आपको बाकी की जितनी भी वीडियोस जो आने वाली हैं वो और जो पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं वो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संजय, कपिल, सलमा, राहुल, अंकित, कंचन, विशाल, लवकुश, कुंदन, कपिल। चलिए ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ वगैरह होगी सब आपको वहीं पर मिलेगी। और जो रोजाना क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो मैं उसमें डाल देता हूं। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ना एडवांस यूज देखने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे इसके रूल्स को, ऐसे प्रयोगों को जानेंगे जिनके बारे में शायद ही कुछ बच्चों को पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप प्रीमियम कोर्स भी लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ई बुक्स वगैरह का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैड टू हैव। हैड टू हैव, शायद ही आपने सुना होगा कभी हैड टू हैव। भैया हैड के साथ टू लगाकर हैव भी हम लगा देते हैं ना। हैड टू हैव का मीनिंग क्या होता है? देखिए, हैड टू हैव का मीनिंग होता है पास होना ही चाहिए था। किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था। अब वहां पर हैड टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन है? जैक। भाई कोई भी स्पैमिंग ना करे। ये जैक नाम से कोई लड़का है, द जैक ऐसे कुछ करके, डर लग रहा है। स्पैमिंग ना करें कोई भी, ठीक है। एक बार लिखो मैसेज जो लिखना है, बार बार एक ही मैसेज को बार बार कमेंट मत करो, ठीक है। चलिए, तो हैड टू हैव का मतलब होता है पास होना ही चाहिए था। देखिए, एक तो होता है पास होना चाहिए था, एक होता है होना ही चाहिए था। मतलब आप एक मतलब ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मतलब वो जरूरी था यार, आपके पास है ना, वो होना ही चाहिए था। अब जैसे आप कहीं पर जाते हैं ना, अब मान लो आप जैसे फॉर्म निकलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के, तो वहां पर आप क्या करते हैं? फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपने क्या किया, आपको पता तो है नहीं कि भैया डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं ना। आप चले गए किसी साइबर कैफे वाले पे कि भैया हमारा फॉर्म भर दो। अब उसने बोला यार फॉर्म तो भर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ठीक है। तो आपने बोला भाई हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं, मैं तो लेके नहीं आया, मुझे पता ही नहीं था। अब आप ये बात किसी को बता रहे हैं, अब वो आपसे क्या बोलेगा? आपके पास कोई चीज होनी ही चाहिए थी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए थे, है ना। उसके मतलब आपके पास नहीं होंगे तो आप कैसे भरोगे फिर फॉर्म? तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू हैव और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप देखिए हैड टू लगाते हैं, है ना, हैव टू लगाते हैं और हैज टू लगाते हैं, ये तो पढ़ते हैं आप। इनके बाद आप क्या करते हैं? इनके बाद आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म ना लगा करके हैड टू के बाद क्या लगा दिया? हैव लगा दिया, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट फॉर्म यहां से गायब कर दी और क्या लगा दिया मैंने इसके स्थान पर? यहां पर मैंने लगा दिया भैया हैव, ठीक है। अब ये हैव आपकी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मैं एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर और बता देता हूं। जो हैव है इसका मैं आपको एक बार इसकी जो फॉर्म्स होती है ना उनके बारे में बता देता हूं, जो वर्ब की फॉर्म्स है इसकी। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी हैव है, इसकी सेकंड जो फॉर्म है वो है इसकी हैड, थर्ड फॉर्म भी इसमें हैड ही है,
फोर्थ फॉर्म है इसमें हैविंग, ठीक है, क्या है, हैविंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म है आपकी हैज, कौन सी है, हैज। तो ये इसकी फॉर्म्स है हैव की, जिनसे आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार मैं ऊपर वो लिख देता हूं जिससे आपको आगे मतलब आसानी हो। जैसे गो को आप अच्छे से जानते हैं तो मैं गो को आपको लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ठीक है। यहां पर देखिए आप गो से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसी तरह से हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वेंट जिस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गॉन जिस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म दोनों है, ठीक है। जिस तरह से गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, उसी तरह से हैव की फोर्थ फॉर्म हैविंग है। क्या है, हैविंग है। और जो गोज है वो वर्ब की पांचवी फॉर्म है, और जो हैज है वो भी वर्ब की पांचवी फॉर्म है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आज से पहले मेरे हिसाब से कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर जो हैज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हैज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। हैज हमारी वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, सर हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि भैया वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कहां से आ गई। तो देखिए मैंने बार बार अपनी क्लासेज में इनके बारे में बता रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए जो हैविंग है या फिर जो गोइंग है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर आते हैं। हो सकता है आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म तक पढ़ा हो, लेकिन आप एक बात बताओ, आपने गोइंग को कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे बताओ एक बार कमेंट करके कि आपने गोइंग को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पढ़ा है ना गोइंग को। आपने गोज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इंग्लिश में कोई ना कोई सेंटेंस आपने जरूर देखा होगा जिसमें गोइंग होगा, गोज होगा, है ना। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये भी तो भैया वर्ब है, तो इनकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, आपने ये क्यों नहीं सोचा। तो गोइंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। और जो गोज है वो कब बनती है, वो जब बनती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। तो वर्ब की किसी भी मतलब वर्ब की आपको फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो कुछ नहीं करना, जैसे ही आप आईएनजी ऐड करोगे तो वो आपकी फोर्थ बन जाएगी, और जैसे ही एस या ईएस लगाओगे तो वो आपकी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। अब जैसे कम है, कम में हम आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा कमिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आस्क है, आस्क में आईएनजी लगाएंगे तो आस्किंग, फोर्थ फॉर्म बन गई। वॉच, वॉच माने देखना होता है ना, वॉच में आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग, फोर्थ फॉर्म बन गई। लुकिंग, ठीक है, गोइंग, कमिंग, आस्किंग, लिसनिंग, ये सब वर्ब की कौन सी फॉर्म में आएंगी, फोर्थ फॉर्म के अंदर आएंगे, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म जिसमें भी आप एस लगा दोगे, गोज, कम्स, है ना, वॉच, सीन्स, इस तरह से जो भी है आपकी सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। और समझ में आ गया ना आपको फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, तो उसी तरह से यहां पर हमने क्या किया है, देखिए जब भी हम टू लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ज्यादातर, तो हमने वहां पर क्या कर दिया, हैव को लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। तो इसका सेंस निकला किसी के पास कुछ होना चाहिए था। क्या सेंस निकला, किसी के पास कोई वस्तु होनी चाहिए थी पास्ट में, ठीक है। देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि ही हैड टू हैव ए गुड जॉब, ही हैड टू हैव ए गुड जॉब। इसका मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं उसके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए थी, ऐसा हम कहना चाहते हैं कि भैया उसके पास एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए थी। He had to have a good job, है ना, ये तो कहना चाहते हैं किसी के पास कुछ होना चाहिए था। तो देखिए हमने, अच्छा सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, ठीक है, had to have आ गया, had to have आ गया, लास्ट में गुड जॉब के बारे में बात की जा रही है, मतलब जॉब यानी कि नौकरी के बारे में बात की जा रही है। तो मतलब सर ने बताया था होना चाहिए था किसी के पास पास्ट में कुछ, तो मतलब उसके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए थी, होनी ही चाहिए थी, है ना। इस तरह से आप इसका सेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए साहिल कौशिक ने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, ठीक है। उज्जवल बोल रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम चाइना, अच्छा, और ये कौन है, DAI999, सर मैं नेपाल से हूं, ओके। गेम जोन, साहिल, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यू हैड टू हैव सम मनी। इसका मतलब क्या है कि उसके पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे,
उसके पास पैसे होने ही चाहिए थे, यू हैड टू हैव सम मनी, उसके या फिर तुम्हारे, जो भी आपको बोलना है, यू मैंने लिखा है तो मतलब तुम्हारे पास पैसे होने ही चाहिए थे, ठीक है। यदि यहां पर ही होगा तो उसके पास पैसे होने ही चाहिए थे। नेक्स्ट है दे हैड टू हैव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि भैया तुम्हारे पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी जो कागज वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, डिग्री वगैरह, वो आपके पास होने ही चाहिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया आपको हैड टू हैव का इस्तेमाल कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हैव टू हैव। अब तक हमने पढ़ा था हैड टू, क्या पढ़ा था, हैड टू हैव। अब हम पढ़ेंगे हैव टू हैव। अब हैव पहले है और लास्ट में भी हैव ही है, बीच में किसका अंतर है, टू का, ठीक है। तो हैव टू हैव, अब कोई भी हो, हैड टू हो, हैज टू हो या फिर हैव टू हो, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और यहां पर हमने हैव को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह लिया है, ठीक है। चलिए सेंटेंस को देखते हैं, पहले एक्स का थोड़ा सेंस देख लेते हैं। तो पास होना ही चाहिए, किसी के पास कुछ जरूर होना चाहिए, किसी के पास कुछ प्रेजेंट में होना चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए, ठीक है। किसी के पास प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए या जरूर होना चाहिए, इन दोनों ही सेंसेस में आप हैव टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, हैव टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, चलो आज तो मैंने यहां पर लिख दिया हैव टू हैव, कल को यहां पर हैज टू हैव भी आ सकता है भैया, हैज टू हैव भी आ सकता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे अच्छे से, अभी फिलहाल आप हैव टू हैव को पढ़ो। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद टू और उसके बाद आपको हैव लगाना है और आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। यहां पर हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है। अब ये हैज और हैव कब आएगा, ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। मैं आपको बता देता हूं कि कब आपको हैज लगाना है, कब आपको हैव लगाना है। देखिए इधर थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। जो आपका हैव है ये किसके साथ इस्तेमाल होगा, हैव, चलो हैव नहीं, आपको मैं थोड़ा इसका और हल्का कर देता हूं, यहां पर लिख देते हैं हैज। तो हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ। बस आपको हैज को याद रखना है, यदि ही, सी, इट आएगा या किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा तो हमें हैज लगाना है। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे, यू हैव टू हैव ए बुक, यू हैव टू हैव अ बुक। तो यू है आपका यहां पर सब्जेक्ट, हैव टू हैव यहां से आ गया यहां तक, और लास्ट में जो भी वस्तु होनी ही चाहिए उस वस्तु का नाम आप लास्ट में लिख सकते हैं। आगे देखिए, उसके पास ये आईडी होना जरूरी है, ही हैज टू हैव दिस आईडी, ही हैज टू हैव दिस आईडी। तो यहां पर हमने हैज का इस्तेमाल किया है, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भैया ही, सी, इट के अंदर आता है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट नहीं है तो फिर हमें हैव का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैव का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट के अंदर नहीं है तो, ठीक है। आगे देखिए, मेरे पास फोन होना ही चाहिए, मेरे पास फोन होना ही चाहिए, आई हैव टू हैव ए फोन, आई हैव टू हैव ए फोन, मेरे पास फोन होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप हैव टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे सेंटेंसेस आप ऐसे बोलते हैं, तो आगे से जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलो तो आपको ये जो मैंने बताए हैं स्ट्रक्चर्स याद आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा हैड बीन एबल टू। क्या है, हैड बीन एबल टू, सुना है आपने कभी, इसका क्या सेंस हो सकता है, हैड बीन एबल टू। भाई कपिल मिश्रा क्या लिख रहे हो आप बार बार, प्लीज लिखना बंद करो, ठीक है। हैड बीन एबल टू इसका मतलब होता है किसी चीज को कर पाया था, कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाया था, किसी चीज को कर पाया था, वहां पर आप हैड बीन एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हैड बीन एबल टू का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि वह अकेला चल पाया था, बोलोगे ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन,
ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, वह अकेला चल पाया था। अच्छा, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा हो सकता है, ठीक है, जो मतलब अभी चलता नहीं है, लेकिन एक दिन आपने देखा भैया वो अकेला चल रहा है फिलहाल, है ना, तो आप बोल सकते हैं ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, वह अकेला चल पाया था भैया, किसी का सहारा उसने नहीं लिया, ठीक है। या फिर किसी के जैसे कोई पांव में दिक्कत हो जाती है ना, और बहुत दिनों बाद आपने देखा वो तो अकेला चल रहा है अभी, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाया था, ठीक है। वेरी गुड, रजमानी ने बोला है यू हैव टू हैव ए कार, राइट है बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुम वहां पहुंच पाए थे, तो बोल सकते हैं यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, तुम वहां पहुंच पाए थे, यानी कि तुम वहां पहुंच पाए थे, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी थी उस टाइम पर, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी थी उस टाइम पर कि भैया तुम वहां पर पहुंच पाए थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। चलिए, तो हैड बीन एबल टू का मतलब है कोई व्यक्ति किसी चीज को कर पाया था पास्ट में, क्योंकि हैड का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, हैड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट में, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं इधर उधर की, यूं ही पता नहीं पढ़ने आते हैं या फिर यहाँ पर बतियाने आते हैं ना, तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो सिर्फ यहाँ पर फोकस करें, कमेंट वगैरह को देखें ही ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ही कमेंट करें, वरना कमेंट ना करें, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें सभी बच्चे। तो हैड बीन एबल टू आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। देखिए हैज टू और हैव टू तो आपने देखा ही होगा, है ना, इनका क्या सेंस होता है। अभी जब हमने पीछे पढ़ा था तो इनके बाद ही तो हमने हैव लगाया था। तो हैज टू हैव टू का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करना है, ठीक है। अभी जो काम करना है ना, ये काम करना जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, ठीक है। सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज टू या हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसे देखना है तो बोल सकते हैं ही हैज टू वॉच, उसे पढ़ना है ही हैज टू स्टडी, हमें खाना है वी हैव टू ईट, हमें जाना है, ठीक है, वी हैव टू गो, उसे जाना है ही हैज टू गो, उसे आना है ही हैज टू कम। तो किसी को कोई काम करना है, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे हैज हैव के साथ टू का। किसका इस्तेमाल करना है, हैज हैव के साथ आपको टू का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारा हैज बीन एबल टू, हैज बीन एबल टू, हैज बीन एबल टू का मतलब क्या होता है, हैज बीन एबल टू का मतलब होता है किसी चीज को कर पाया है, कोई व्यक्ति किसी चीज को कर पाया है। अभी हमने जब पीछे हैड बीन एबल टू को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कोई व्यक्ति किसी चीज को कर पाया था पास्ट में ना, वो पास्ट का था। हैज बीन या हैव बीन दोनों में से कोई भी मिल जाए, मतलब प्रेजेंट का है, किसका है, प्रेजेंट का है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। वह अंग्रेजी बोल पाया है, वह अंग्रेजी बोल पाया है, ही हैज बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, he has been able to speak English। तुम अकेले घर जा पाए हो, you have been able to go home alone, you have been able to go home alone। तो आप अकेले घर जा पाए हो। समझ में आ गया आपको सेंटेंस को कैसे बनाना है। वेरी गुड, हीना ने एक सेंटेंस बनाया है he has to play cricket with me। ओके चलिए, देखिए जो बच्चे बेफालतू की बात करेंगे उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा आपसे, ठीक है। सिर्फ आपके पास लास्ट वार्निंग है, जो भी बच्चा गलत गलत कमेंट करेगा लास्ट वार्निंग है, उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। हैज बीन एबल टू आपको समझ में आ गया आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैड टू। हैड टू, हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। तो किसी को कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था, दोनों ही सेंसेस में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सेंसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैड टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड टू का आप दोनों ही सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा
करण शर्मा बोल रहे हैं सर हमको आपका क्लास टोटल खर्चा कितना पड़ जाएगा मेरा और आपके चैनल पर ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, कृपया आप मुझे बताएं। देखिए जिन भी बच्चों को क्लास पेड वगैरह कोर्स लेना है ना, तो इस नंबर पर आप मैसेज करो, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज करो और ये स्क्रीनशॉट होना चाहिए आपके पास यहाँ का जो भी मैं बता रहा हूं, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा, वरना रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ एक बात और आपके लिए, यदि आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे ना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को कोर्स वगैरह लेना है, प्रीमियम कोर्स लेना है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हैज और हैव का मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हैज हैव का यदि हम इस्तेमाल करेंगे टेंसेज में, तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला भी सेम वही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। यदि हिंदी वाक्य के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड दिखाई दे, चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है, किया है, हुआ है, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज हैव का। जैसे कि वह गया है तो बोलेंगे ही हैज गॉन, उसने एक किताब खरीदी है, ही हैज बॉट ए बुक, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। तो इस तरह से आप हैज हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ यदि हम बिन लगाते हैं तो इनका क्या सेंस निकलकर हमारे सामने आएगा। जैसे हैज बीन या हैव बीन। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हैज हैव के साथ बिन आएगा तो यहां पर ये दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक तो ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, विकास कुमार बोल रहे हैं कि सर आई एम लेट टुडे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ तो गए ना। अब जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद इससे पहले की जो भी हमने पढ़ा है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको पैसिव वॉइस की तरह देखेंगे कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि आप उसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते, ऑब्जेक्ट पर आप ज्यादा इंपोर्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करके अपनी सेंटेंस को बोलते हैं। सब्जेक्ट पर आपका इतना फोकस नहीं होता है, इसलिए उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बना देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ही लिखना है। जब हम सब्जेक्ट पहले लिखते थे तो इसका मतलब है कि हम सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब हमने लिखा है क्या? पहले ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। फिर आपको हैज हैव के बाद बिन लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि आप सब्जेक्ट भी लिखना चाहते हैं तो लास्ट में बाय लगाकर आप सब्जेक्ट के बारे में डिटेल दे सकते हैं। सेंटेंस देखिए, इंग्लिश को पढ़ाया गया है। अच्छा, यहां पर यह बताया कि इंग्लिश को किसके द्वारा पढ़ाया गया है? नहीं बताया गया, सिर्फ ये बोला गया है कि भैया इंग्लिश को पढ़ाया गया है, इंग्लिश को पढ़ाया गया है। इंग्लिश हैज बीन टॉट, है ना, इंग्लिश हैज बीन टॉट। उसको देखा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया किसने उसको देखा है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हाँ यार उसको तो देखा गया है, मुझे किसी ने बताया था, उसको वहां देखा गया था, है ना, लेकिन किसने देखा ये नहीं बताया। कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन सीन, ठीक है, ही हैज बीन सीन। तो उसे देखा गया है, उसे पढ़ाया गया है, उसे बुलाया गया है, उसको पूछा गया है। इन सब में आप हैज हैव के साथ बिन लगाकर अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाकर किसी दूसरे से अपना जो भी आपको पूछना है, जो भी बताना है, वो सेंटेंस डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा हैड बीन। जिस तरह से हमने हैज हैव बिन को पढ़ा था उसी तरह से हमारा हैड बिन भी आता है। हैड बिन का मतलब क्या होता है कि भैया पहली बात तो ये समझनी है, हैड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। अब पास्ट में तो हम कर देंगे, लेकिन जब बिन इसके साथ आएगा तो यहां पर भी जैसे हैज हैव के साथ बिन था ना, उसी तरह से दो केसेस बनेंगे। या तो ये पैसिव वॉइस रहेगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंस होगा कि कोई काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो चुका था। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। जैसे कि काम को किया नहीं गया था, द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। तो कोई काम किया जा चुका था, नहीं किया जा चुका था, हो चुका था, नहीं हो चुका था, जो भी आपको नेगेटिव
या फिर सिंपल सेंटेंस बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दिव्यांजलि ने बनाया है ही हैज बीन कॉल्ड। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ही हैज बीन कॉल्ड सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड। हेड आपको कहां पर इस्तेमाल करना है? यदि अकेला हेड ही आ जाए तो वैसे तो हम इसको पास्ट के परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और कब करते हैं? जब ये वाले जो शब्द हैं आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखाई देते हैं, चुका था, गया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स आपको जब हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखाई देंगे तो आपको हेड का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि वह आ चुका था, ही हैड कम, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, उसने खा लिया था, शी हैड ईटन फूड। ठीक है, समझ में आ गया आपको सेंटेंस को कैसे बनाना है? इस तरह से आप हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कपिल मिश्रा बोल रहे हैं कि सर मे आई से समथिंग अबाउट योर क्लास। बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको सेंटेंस कैसे बनाना है? चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा मिक्स लेते हैं। ठीक है, जो अब तक हमने क्लास पढ़ी है ना, मतलब यही क्लास में जो हमने हैज, हैव और हेड के सेंटेंसेस देखे हैं उनका थोड़ा मिक्स पढ़ते हैं। जैसे कि पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए। आप बोल रहे हैं भैया अपने पापा के बारे में कि पापा के पास ना एक कार होनी ही चाहिए, पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए। तो बोल सकते हैं पापा हैज टू हैव ए कार, पापा हैज टू हैव ए कार, पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए। चलो ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे बोलें कि पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए थी, पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए थी, इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हैज है ना, इसको हमें हेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। पापा हैड टू हैव ए कार, पापा हैड टू हैव ए कार, पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए थी। पास्ट में बोलने के लिए हैड का इस्तेमाल करना है और प्रेजेंट में बोलने के लिए हैज, हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि वो ये सब काम कर पाए थे, पास्ट की बात की जा रही है, हैड बीन, दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स, दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, मैं आज अच्छा काम कर पाया हूं, आई हैव बीन एबल टू डू अ गुड वर्क टुडे। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैं आज अच्छा काम कर पाया हूं, आई हैव बीन एबल टू डू ए गुड वर्क टुडे। ठीक है, तो इस तरह से आप हैज, हैव को समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने अलग चीजें कौन कौन सी बताई हैं। एक तो हमने आज सीखा है हैड टू हैव को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, हैव टू हैव को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ये हमारी क्लास के मेन टॉपिक थे आज। ठीक है, और हैज टू हैव को इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद हमने देखा था हैज बीन एबल टू, हैज बीन एबल टू। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था हैड बीन एबल टू, और फिर हमने देखा था हैव बीन एबल टू। ये हमारी क्लास के आज मेन टॉपिक थे। हैड टू हैव टू हैव, हैज टू हैव, हैज बीन एबल टू, हैड बीन एबल टू और हैव बीन एबल टू। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स के लिए आज की हमारी क्लास थी। बाकी जो हैज, हैव और हैड के अलग अलग से हमने प्रयोग देखे थे वो तो हम नॉर्मली करते ही रहते हैं, याद है ना। चलिए एक बार कमेंट्स देखते हैं बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। दिव्यानी बोल रही है सर यू रोट देयर ही हैड कम इंस्टेड ऑफ ही हैड केम। अच्छा हाँ, एक बच्चों को ना एक कंफ्यूजन और रहता है। एक दिव्यानी लड़की है, इसने बोला सर आपने लिखा ही हैड कम, है ना, इंस्टेड ऑफ ही हैड केम, है ना। भैया ये गलत है, मैं इसको क्यों लिखूंगा, ये है सही, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ये मैं बताऊं आपसे गड़बड़ क्यों होती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। कम की देखिए कौन कौन सी फॉर्म होती है। पहली होती है कम, ठीक है, उसके बाद आती है केम, फिर आपकी आती है कम, फिर आती है कमिंग, और उसके बाद कम्स आपकी आ जाती है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये,
ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है ना वो कम कम ही हैं, दोनों सेम है, ठीक है, इसलिए यहां पर कम आता है। जो बच्चे केम सोचते हैं ना, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कम में फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, कम ही है, सेकंड फॉर्म है केम, इसलिए यहां पर मैंने कम का इस्तेमाल किया, केम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो हेड है इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैं सेकंड फॉर्म क्यों लिखूंगा भाई, मैं केम यहां पर क्यों लिखूंगा? ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक, ठीक है दिव्यानी, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने एक नए लेसन में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, इंग्लिश विद चिट्टू के नाम से है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों जगह पर इंग्लिश विद चिंटू ही आपको सर्च करना है। और हमारी जो बाकी की जो क्लासेज हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है ना उसमें आपको जाना है और 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से आपको सर्च करना है और आपको जो बाकी की क्लासेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, थैंक यू।